माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूँगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। वृषभ लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई मंथली एनालिसिस आप देखते हो तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर किसका चल रहा है, किन प्लैनेट्स का चल रहा है, किन ग्रहों का चल रहा है, कैसा प्रभाव दे रहे हैं वो। उसके अलावा शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनका प्रभाव, इनका ट्रांज़िट, डायनामिक ट्रांज़िट जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है और आपके बर्थ चार्ट में जैसे प्लैनेट्स स्टैटिक प्लेस्ड हैं और उनके ऊपर से जब इन प्लैनेट्स का ट्रांज़िट होता है तो कुछ एक्टिवेट होता है, तो वो सारे एक्टिवेशन क्या ट्रिगर कर रहे हैं आपकी लाइफ़ में, महादशा के अकॉर्डिंग भी ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, मेरे फॉर्म्स हैं, मेरे ईमेल आईडी या किसी भी थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स चाहिए एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए, तो वो भी मेरी वेबसाइट पे है या फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्सेज़ भी जॉइन करने हैं, आपको सीखनी है एस्ट्रोलॉजी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। शुरू करते हैं वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। वृषभ लग्न राशि वालों के लिए बात करूँ तो शुक्र आपका मीन राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बहुत अच्छा ट्रांज़िट है। ये आपके 11वें भाव में है, तो कहीं न कहीं ये आपके पहले और छठे भाव का मालिक आपके 11वें भाव में, ये आपको कहीं न कहीं लाभ दिलाने की कोशिश करेगा, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ाएगा। अगर आप ऐसे कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो शुक्र से जुड़े हुए, जिनमें आप सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, चाहे हीलर हो, डॉक्टर हो, अ कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें मीडिया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, विमेन से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं, इवन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी जुड़े हुए हो, इन सब चीज़ों का, किसी भी चीज़ का, ऐसी चीज़ का जिसमें शुक्र आता है, वो सारी, इवन खाने-पीने की चीज़ें, अगर वो उन सब कार्यों में अगर आप हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ पर आपको लाभ हो सकता है और आपका सोशल नेटवर्क बढ़ सकता है, जिससे आपको गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें। तो ये शुक्र का मुझे ट्रांज़िट दिखता है। फिर उसके बाद जब ये शुक्र मेष राशि में जाएगा 12वें भाव में, तो 12वें भाव में कालपुरुष कुंडली में शुक्र उच्च का हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये मेष राशि है, मंगल की राशि है, तो मंगल और शुक्र की कहीं न कहीं शत्रुता है। एक एक अट्रैक्शन है, पर वो कहीं न कहीं ऑपोज़िट तरीके का अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। ये जो एनर्जी होती है, ये कुछ अट्रैक्ट करती है। तो ये मंत्र साधना स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ में अगर आप ऐसे कार्यों में हैं जहाँ पे आप किसी को ऑपोज़िट जेंडर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, शादी के लिए, क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल की एक और राशि आपके सप्तम भाव में आती है। तो अगर आप ऑपोज़िट जेंडर को, किसी को अपनी शादी के लिए इस टाइम पे अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी है। फिर आप वेल्थ एंड मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी अच्छा है। एंड फिर उसके अलावा मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए। इसी तरीके से मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके 12वें और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो 12वें भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक पहले आपके दसम भाव में रहेगा। तो कहीं न कहीं अगर आपका जो कार्यक्षेत्र है, कुछ ऐसा है जो आपके आपका कार्यक्षेत्र, क्योंकि मंगल की शनि के साथ युति होगी, तो आपके 12वें भाव का सप्तम भाव का मालिक कंजंक्ट करेगा नवम भाव और दसम भाव से। तो अगर आपका कार्यक्षेत्र कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ा है, जहाँ पे फॉरेन एलिमेंट भी कनेक्टेड है, फॉरेन से कोई कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन है, धर्म कर्म का कार्य है और इस तरीके की कोई कनेक्शन है, हायर एजुकेशन से कुछ जुड़ा हुआ, जो भी आपका हायर एजुकेशन मास्टर्स या पीएचडी का है, तो फॉरेन कनेक्शन वहाँ पे होगा। आप हो सकता है फॉरेन जा सकते हो, फॉरेन से क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं आपके, फॉरेन कनेक्शन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस आप कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप अगर शादी के लिए सोच रहे हो तो आपको आपका स्पाउस मिल सकता है दूर की प्लेस से, जो आपके कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको कार्य क्षेत्र से ही मिल सकता है, लेकिन फ़ॉरेन प्लेस का हो सकता है वो। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं इस कंजंक्शन से। फिर यही मंगल जब मीन राशि में चला जाएगा आपके 11वें भाव में, तो आपको फ़ॉरेन से लाभ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये 12वें भाव का मालिक 12 घर छोड़ के 11वें भाव में जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको आपके फ़ॉरेन की चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। दूर की चीज़ों से, दूर के लोगों से, फ़ॉरेन एलिमेंट से, अगर आप चैरिटी करते हो, सोशल वर्क करते हो, आप हो सकता है हॉस्पिटल में काम करते हो, जेल में काम करते हो या फिर इस तरीके की चीज़ों में हो, तो आपको लॉस से भी
लॉस मतलब फ़ायदा हो सकता है, लॉस से भी फ़ायदा हो सकता है, जैसे फ़ॉरेन करेंसी का भी लाभ हो सकता है, इस तरह की चीज़ें, फ़ॉरेन कनेक्शंस आपके जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ऐसे बिज़नेस में हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। एल्स ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए भी है कि अगर आप शादी के लिए भी प्रयास कर रहे हो तो कोई फ़ॉरेन कनेक्शन आपसे थ्रू सोशल नेटवर्क आपसे जुड़ सकता है। इस तरीके की चीज़ें भी दिखती हैं, या एल्डर सिबलिंग्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं फॉर मैरिज, ये चीज़ें दिखती हैं। फिर शनि की बात करते हैं, शनि दसम भाव में रहेंगे। शनि दसम भाव में रहकर आपके 12वें भाव को दृष्टि देंगे, चौथे भाव को और सप्तम भाव को। तो ये शनि कहीं न कहीं आपको इस बार कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति करेगा और आपका फ़ॉरेन कनेक्शन बनाएगा, और आपके घर में कहीं न कहीं बहुत सारे बदलाव हो रहे होंगे। क्योंकि वहाँ पे सूर्य की राशि आती है तो थोड़े बहुत ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं लोगों के साथ घर में, लेकिन फिर भी बहुत तरीके के बदलाव देगा वहाँ पे आपको। अपना जो भी, क्योंकि शनि क्या कहता है, शनि कहते हैं कि आपको हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन के साथ अपने कार्य को करना है, चाहे वो कर्म आपका आपके कार्यक्षेत्र की तरफ हो, चाहे उनकी दृष्टि अगर 12वें भाव पे जा रही है तो चैरिटेबल काम जो होते हैं, स्पिरिचुअलिटी वाले काम होते हैं, ये सारी चीज़ों में आपको फ़ॉरेन कनेक्शन करेंगे। फिर ये घर की तरफ, चौथे भाव की तरफ आपकी कनेक्शन करेंगे। जब आप चौथे भाव की तरफ प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, सारे अपने जो भी जो अपने कर्म हैं अपने घर की तरफ, अ, वो सारे अच्छे से करोगे तो उसी का फल शनि आपको बाद में देंगे। और सप्तम भाव की तरफ भी, जो अगर आप बिज़नेस में हो, आपका कार्यक्षेत्र बिज़नेस जैसा है, या फिर आपका स्पाउस है तो उसकी तरफ, वो अगर आप वहाँ पर भी डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे कार्य करते हो अपने जीवन में, तो शनिदेव उस एरिया में भी आपको बाद में फल देंगे। तो शनिदेव का काम होता है कि आपसे मेहनत करवाते हैं, थोड़ा आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, हार्ड वर्क प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट वो तुरंत नहीं देते हैं। आपको वो देखते हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल और कितने हार्ड वर्किंग हो, कितना पेशेंस आपने रखा हुआ है। तो वो रिज़ल्ट अच्छा ही देंगे, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। वो रिज़ल्ट आपको किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। इस तरीके का उनका रिज़ल्ट होता है, इस तरीके का उनका फल होता है। फिर इसी तरह की बात करते हैं बुध की। बुध पहले मेष राशि में होंगे 12वें भाव में, जहाँ पे कालपुरुष कुंडली में वो नीच के हो जाते हैं, और साथ में ये मंगल की राशि, उनकी शत्रुगत राशि है। और बुध आपके दूसरे और पंचम भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं आपके परिवार में, और ये रेट्रोग्रेड रहेंगे तो आपके परिवार में, और 12वाँ भाव कहीं न कहीं व्यय का है, तो आपके परिवार में आपके बोलने की वज़ह से कुछ आप बोल सकते हो, जिसकी वज़ह से हो सकता है आपकी एनर्जी या लड़ाई झगड़े में बदल जाए, क्योंकि 12वाँ भाव व्यय का है। आपकी बोलने की वज़ह से जो लड़ाई झगड़ा होता है उसका भी व्यय है। फैमिली से कोई चला जाए, ये भी दूर चला जाए घर से, वो भी है। और कहीं न कहीं आपके बच्चे आपसे दूर चले जाएँ, ये भी है। या फिर आपका कोई रिलेशन जो था, जो आपका फैमिली का कोई रिलेशन था, वो आपसे दूर चला जाए, ये भी है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन इसकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर होगा। फिर उसके बाद मीन राशि में जाएँगे वापस से, ये पहले वक्री होंगे 2 अप्रैल को मेष राशि में, फिर ये 9 अप्रैल को मीन राशि में जाएँगे, और फिर 25 अप्रैल को वहाँ पे वो मार्गी हो जाएँगे। तो जब ये मीन राशि में 11वें भाव में जाएँगे तो यहाँ पे भी ये डेबिलिटेट नीच के हो जाएँगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये 11वाँ भाव है, और यहाँ पे राहु भी बैठे हैं, और राहु और बुध की युति जो होती है वो अच्छी ही मानी जाएगी। राहु 3 प्लैनेट्स के साथ, ग्रहों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। एक है आपका शुक्र, दूसरा है आपका बुध, और तीसरा है शनि। तो इनका चाहे लग्न हो, चाहे आपकी चंद्र राशि हो, तो कहीं न कहीं वहाँ पे उनके लिए राहु अच्छे हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जब इसकी युति होगी तो हो सकता है आप अगर डॉक्यूमेंटेशन के कामों में, एनालिटिकल कामों में, ख़ासकर जो कंप्यूटर साइंस के कामों में रहते हैं, मैथमेटिकल काम करते हैं, एनालिटिकल काम करते हैं, जो किसी भी तरीके का एनालिसिस करते हैं, और उन उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का जुड़ाव है,
उन चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस टाइम पे। क्रिएटिविटी का कुछ काम करते हो क्योंकि पंचम भाव का भी मालिक है आपका बुध, तो वहाँ से आपको धन का लाभ हो सकता है, बहुत सारा गेन अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। इस तरीके का मुझे ट्रांज़िट में दिखता है। फिर उसके बाद सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके पहले मेष राशि में रहेंगे 12वें भाव में, जो आपका चौथे भाव का मालिक है। तो कहीं घर से आप दूर जा सकते हो 13 अप्रैल को जब ये मेष राशि में जाएँगे, अगर इसकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा होगा। उसके पहले ये मीन राशि में रहेंगे, तो मीन राशि में जब तक सूर्य रहेंगे 11वें भाव में, तो ये अच्छा है। आपको कम्फ़र्ट का लग्ज़री चीज़ों का लाभ हो सकता है। इस तरह की चीज़ें दिखते हैं। या फिर अगर आपके बड़े भाई-बहन हैं तो उनसे भी उनको भी बहुत तरीके के कम्फ़र्ट और लग्ज़री चीज़ों का लाभ हो सकता है, इस तरीके की। और हो सकता है आपको आपका सोशल नेटवर्क बढ़े या फिर आपको किसी भी कम्फ़र्ट और लग्ज़री या प्रॉपर्टी या व्हीकल का लाभ बढ़े और आपका प्राइड भी बढ़े, इस तरीके की चीज़ें भी दिखती हैं। और मैंने सूर्य की बात करी, फिर वो मेष राशि में जब ये जाएँगे 13 अप्रैल को, तो कहीं न कहीं आपको घर से दूर जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आपकी महादशा अंतरीय प्रत्यंतर होगा। फिर बृहस्पति की बात करें तो वहाँ मेष राशि में सूर्य के साथ बृहस्पति भी रहेंगे और बृहस्पति जब तक कि मेष राशि में है कि नक्षत्र में भी बदलाव आएँगे, लेकिन हम उस पे बाद में जाएँगे, हम पहले उसको समझेंगे कंजंक्शन के थ्रू। तो बृहस्पति सूर्य के साथ जब वो रहेंगे तो कहीं न कहीं ये एक आपके विज़डम को, इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं, दोनों का कंजंक्शन अच्छा माना जाता है और बीच में बुध भी रहेंगे, तो ये तीनों कंजंक्शन कहीं न कहीं आपके जो एक हायर नॉलेज होती है, हायर नॉलेज से मेरा मतलब नवम भाव की हायर नॉलेज नहीं, जो 12वें भाव की हायर नॉलेज होती है, जो दूसरे डायमेंशन की होती है, स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करती है, योगिक क्रियाओं को कनेक्ट करती है, स्पेशियल साइंसेस को कनेक्ट करती है। जितने भी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स या स्पेस इंजीनियर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं उनका 12वाँ भाव बहुत एक्टिव होता है उस सब चीज़ों में। तो इसीलिए 12वें भाव में जब भी ऐसी चीज़ होती है क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो फ़िज़िक्स के लोग होते हैं, फ़िज़िक्स से डील करते हुए लोग, एस्ट्रोफ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स से डील करते हुए लोग, उनका 12वाँ भाव सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसे लोग इन सब चीज़ों में जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं जो योगिक एक्टिविटीज़ में होते हैं, वो 12वें भाव से कनेक्टेड होते हैं। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे आपका इंटेलेक्ट बढ़ाने की ये कोशिश करेगा ये कंजंक्शन। फिर इसी तरीके से राहु केतु की बात करें, राहु आपके 11वें भाव में आपके आपके डिज़ायर्स बढ़ा रहा है, आपके गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि पहले राहु का ट्रांज़िट आपके 12वें भाव में जा रहा था गया था जो कहीं न कहीं आपको फ़ॉरेन की अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा था लेकिन बहुत सारे व्यय भी कराए उसने। इसी तरीके से जब केतु आपके पंचम भाव में, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप से कट कर दिया है। आपके चिल्ड्रन से आपका थोड़ा-सा कट हो गया है। अगर आप पढ़ाई में हो, एजुकेशन में हो, बेसिक एजुकेशन तो नहीं, लेकिन क्रिएटिविटी जो आपकी है या आपकी इंटेलेक्ट है, वहाँ से आपका ध्यान भटक गया होगा इस वक़्त। आप थोड़ा क्योंकि जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं आपके क्योंकि 11th हाउस एक्टिवेट कर दिया है राहु ने, तो जो आपके वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, जो गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आपका उस पे ध्यान ज़्यादा है। तो अगर आप छोटे बच्चे हो अभी, तो हो सकता है आपका वीडियो गेम खेलने में बास्केटबॉल खेलने में, कुछ नया करने में या फिर वीडियोग्राफ़ी करने में, इन सब चीज़ों में ध्यान चला गया होगा, कुछ नया मतलब कुछ करने में रादर दैन आपकी अपनी पढ़ाई पे, ओके? थोड़ा क्रिएटिविटी का लॉस, थोड़ा इंटेलेक्ट का लॉस, रिलेशनशिप का लॉस करवाता है, कट ऑफ करवाता है, केतु कट ऑफ करवाता है। तो उन सब चीज़ों को कट ऑफ करवाएगा इस वक़्त। तो इसलिए ध्यान रखिएगा उस सब चीज़ों का कि इस तरीके का कट ऑफ ना हो, लेकिन राहु आपको बहुत सारे गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ और डिज़ायर्स दे रहा है, जो आपको आगे जाके और अच्छा होगा क्योंकि राहु का जब ट्रांज़िट 10th भाव में होगा, तो मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। राहु आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस वृषभ लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का 2024 का। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद।